गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको अध्याय 11 पढ़ाएगी, जो कि है गुना, यानी मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? गुना। उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ, आइए समझते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम एक व दो अंकीय संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? एक और दो अंकीय संख्याओं को कैसे गुना करते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ। गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है गुना? एक ही संख्या को कई बार जोड़ने को गुना कहते हैं। एक ही संख्या को कई बार जब हम जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गुना। गुना का चिन्ह क्रॉस होता है। ये होता है गुना का चिन्ह। ये वाला होता है गुना का चिन्ह। जैसे एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8। 2 + 2 + 2 बराबर 8 होता है। 2 2 2 2 4 बार हमने जोड़ा तो उसका उत्तर क्या हुआ? 8। इसमें हमने क्या करा? इसमें 2 की 4 बार जोड़ने पर 8 आता है। 2 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आता है? 8। तो 2 × 4 बराबर 8। 2 × 4 बराबर क्या हो गया? 8। 2 को हमने कितनी बार जोड़ा? 4 बार। तो क्या उत्तर आया? 8। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 4 बराबर 8। इसे कहेंगे 2 चौके बराबर 8 कहें तो उत्तर वही 8 आता है। 2 चौके 8 कहें तो उत्तर वही आएगा 8। 2 चौके 8 जो कि हमने देखा था। उदाहरण लेके समझाते हैं। 3 की 7 से गुणा कीजिए। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 को 7 बार जोड़ना है तो हम इस प्रकार लिखेंगे। अगर हमें 3 को 7 बार जोड़ना है तो हम कैसे लिखेंगे? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 21। 3 को हमने 7 बार लिखा तो उसका उत्तर क्या हुआ? 21। इसको गुणा के रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 × 7 बराबर 21। कैसे लिखेंगे? 3 × 7 बराबर 21। दूसरा उदाहरण देते हैं। 4 की 6 से गुणा कीजिए। 4 की हमें किससे गुणा करनी है? 6 से। तो 4 को हम 6 बार लिखेंगे। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 और जमा 4। उत्तर क्या आएगा हमारे पास? 24। क्या उत्तर आएगा? 24। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 × 6 बराबर 24। 4 छंगे 24। उदाहरण 3 देखते हैं। 5 की 5 से गुणा करनी है। अगर हम 5 को 5 बार लिखेंगे तो उत्तर आएगा 25। या अगर हम ऐसा करें, 5 × 5 बराबर भी क्या होगा? 25। उत्तर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, सेम उत्तर आएगा हमारा। उत्तर हमारा 25 25 24 24 ही आएगा। अगर चाहे हम उसे 4 की 6 से गुणा करनी थी तो 4 को हम 6 बार लिखें, या 4 × 6 बराबर 24। ऐसे 5 की गुणा करनी थी हमें 5 से, तो 5 + 5 5 को 5 बार लिखे तो भी 25, और 5 × 5 लिखे तो भी उत्तर 25 ही आएगा। उदाहरण देखती हूँ अगला। 4 की 6 से गुणा कीजिए। ये हमारे पास 4 टॉफी दी हुई है, इसकी हमें 6 से गुणा करनी है। तो 4 की अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 24। और अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, अगर हम 4 की हमें 6 से गुणा करनी है, और 4 को अगर हम जोड़ के लिखे तो 4 को हम जोड़ के लिखे तो 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा
4 को 6 से गुणा करनी है, तो 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 और जमा 4। इसका उत्तर भी क्या आएगा? 24, यानी कि 24। तो हम इसे ऐसे नहीं लिखना, हमें लिखना है 4 गुना 6 बराबर 24। ठीक है, एक ही अंक को बार बार जमा करने को गुना कहते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं, किसी संख्या की 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 ही आता है। अगर हम किसी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर 0 आता है, और अगर हम किसी संख्या की 1 से गुणा करने पर उत्तर वही संख्या आती है। अगर हम किसी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आएगा? 0। और अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी जिससे हमने उसे गुणा किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 की 0 से गुणा करी तो कितना आएगा? 0। बट अगर आपने 5 की 1 से गुणा करी तो उत्तर आएगा 5, जो कि 5 एकम होता है 5। प्रश्नावली देखते हैं इसकी। निम्नलिखित में से पहाड़ों की सहायता से गुणा कीजिए। पहाड़ी सबको याद है ना? तो सबसे पहले 4 गुना 2, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होता है बच्चों? 4 दूनी 8, बिल्कुल सही। यहाँ आएगा उत्तर 8। यहाँ पे लिखा है 3 और 3, तो 3 तिया बताना है हमें। 3 गुना 3 बराबर क्या? तो 3 तिया कितने होते हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखेंगे, है कि 3 से गुणा करनी है कि 3 से गुणा करनी है। पहाड़ी सबको याद है ना? वे साथ पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो इसका उत्तर क्या होगा? 18। 2 की 5 से गुणा करनी है, 2 पंजे कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो इसका उत्तर क्या होगा? 10। ठीक है, बाकी की प्रश्नावलियां स्वयं हल करेंगे। इसमें आपको 9 की 3 से गुणा करनी है, 5 की 6 से, 3 की 4 से गुणा करनी है और 8 की 5 से गुणा करनी है। अब हम देखेंगे 2 अंकीय संख्या की 1 अंकीय संख्या से गुणा करना बिना हासिल के। ठीक है, 2 अंकीय संख्याओं की 1 अंकीय संख्या से कैसे गुणा करते हैं? बिना हासिल के। उदाहरण से समझते हैं। 10 को 2 से गुणा कीजिए। 10 को हमें 2 से क्या करना है? गुणा। तो 10 दूनी 20, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 दूनी 20, या हम 10 को 2 बार 10 जमा 10 बराबर भी 20 होगा। ठीक है, अब हम इसे गुणा में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले संख्या को इकाई व दहाई के रूप में अलग अलग लिखें। 0 और 2 ये कौन से शब्द है इकाई के? तो हमने लिख दिया। और दहाई में सिर्फ एक अक्षर है जो कि 1 है, तो वो अंक हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन बनाया जो कि गुणा का चिन्ह है। 2 की 0 से गुणा करेंगे, 2 की 0 से गुणा करेंगे, तो उत्तर क्या आएगा? 0, क्योंकि किसी भी अंक की उसी अंक से अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है उत्तर? 0। और 2 की 1 से गुणा करेंगे, अगर हम किसी अंक की 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है? वही अंक, यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ऐसे हम इसको लिखेंगे। इकाई को इकाई से गुणा करके लिखिए। सबसे पहले हमने इकाई को इकाई से गुणा करके, मैंने आपको बताया 0 आ गया। फिर दहाई को नीचे की इकाई से गुणा करके लिखना है।
सबसे पहले इकाई को इकाई से गुना करना है, फिर इकाई को ही, नीचे वाली इकाई को ही दहाई से गुना करना है, उत्तर आपका आ जाएगा। दूसरा उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है? 23 को 3 से गुना कीजिए। 23 को हमें 3 से गुना करना है, तो 23 तिया होता है 69। क्या होता है 23 तिया? 69। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 जमा 23 जमा 23 तो 69। या हम इसे इकाई दहाई में कैसे लिखेंगे? इकाई और दहाई, ठीक है। इकाई में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3 और 3, ऊपर 3 और नीचे भी 3। दहाई में क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। इसको चिन्ह लगाएंगे गुना का। सबसे पहले 3 की 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया क्या होता है? 9। ये हो गया 9। अब इकाई की, नीचे वाली इकाई की ऊपर वाली दहाई से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी क्या होता है? 6। तो 69 ही उत्तर आएगा, चाहे हम ऐसे लिखे, ऐसे करें या ऐसे करें, उत्तर हमारा 69 ही आएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा उदाहरण समझते हैं। 11 को 4 से गुना कीजिए। 11 को हमें 4 से गुना करना है, तो हल देखते हैं। 11 गुना 4 बराबर 44। 11 गुना 4 बराबर क्या हो गया? 44। या 11 को हम 4 बार लिखेंगे, 11 जमा 11 जमा 11 जमा 11, तो भी क्या होगा उत्तर? 44। और या फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे, दहाई और इकाई, ठीक है। सबसे पहले इकाई में हम नीचे लिखेंगे 4, ऊपर लिखेंगे 1, और दहाई में क्या लिखेंगे? 1। गुना का चिन्ह लगाएंगे। किसी संख्या की 1 से अगर हम गुना करते हैं तो उत्तर क्या आता है? वही संख्या। सबसे पहले हमने इकाई की इकाई से गुना करी तो आई 4, 4, फिर नीचे वाली इकाई की हम ऊपर गुना करेंगे तो 4 एकम फिर से होगा 4, तो उत्तर क्या आएगा? 44। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब हम प्रश्नावली पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को गुना कीजिए। कुछ संख्या हमारे पास दी हुई है, इनकी गुना करते हैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले इकाई की इकाई से गुना करते हैं। अगर कहीं पे शून्य लिखा है और उसकी शून्य से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 0, ठीक है। और अगर शून्य की 2 से गुना करेंगे तो भी उत्तर आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि अगर हम शून्य की किसी भी अंक से गुना करें तो उसका उत्तर 0 ही होता है, ठीक है। शून्य की शून्य से करी 0 आ गया, शून्य की 2 से गुना करी तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं, अगला देखते हैं। 6 की 1 से गुना करेंगे, 6 एकम कितना होता है? अगर हम किसी भी अंक की उसी 1 से गुना करेंगे तो वो सेम संख्या आती है, यानी कि 6 एकम होगा 6, और 6 एकम फिर इकाई की दहाई से गुना करेंगे तो भी क्या होगा? 6 एकम 6, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 4 की 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितना होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होता है? 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 की 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम क्या हो गया? 4, बिल्कुल सही। फिर से शून्य वाला आ गया, शून्य में 4 की शून्य से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 4 एकम क्या होता है? 4, ठीक है। बाकी के प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। 2 अंकीय संख्या की एक एक अंकीय संख्या से गुना हासिल सहित। उदाहरण नंबर, अब हम इसमें क्या देखेंगे? 2 अंकीय संख्याओं की एक अंकीय संख्या से गुना करेंगे, इसमें हासिल भी होंगे, ठीक है। 36 को 3 से गुना कीजिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 3 बराबर 108।
लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 36 बराबर 108। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले संख्याओं को इकाई व दहाई के रूप में अलग अलग करके लिखिए। इकाई और दहाई के रूप में लिखना है, 6 इकाई, 3 इकाई, और ये वाला 3 हो गया दहाई। ठीक है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, इकाई को इकाई से गुना कीजिए। सबसे पहले हमें इकाई को इकाई से गुना करना है। 6 को 3 से गुना करना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग क्या होते हैं 18। तो 6 तिया 18 हुए, 6 तिया 18 इकाई हुई। ठीक है, 18 हो गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, 18 इकाई बराबर क्या होता है 10 इकाई और 8 इकाई, या 1 दहाई और 8 इकाई। ठीक है, क्या होता है 18 इकाई को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इकाई और 8 इकाई, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 दहाई और 8 इकाई। तो इकाई वाला इकाई के नीचे लिख देंगे, जैसे 6 तिया 18 हुआ, तो 8 को हमने इकाई के नीचे लिखा, 1 को हमने हासिल लगा दिया। 8 को इकाई के नीचे लिखिए, 1 को हासिल का 1 कहा जाता है, जिसे दहाई के अंक के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, 8 को इकाई के नीचे लिख दिया, 6 तिया 18 हो गए, 8 को हमने इकाई के नीचे लिख दिया और दहाई के 1 को हमने हासिल लगा दिया, जिसे 1 का हासिल कहा जाता है, उसे दहाई के अंक के ऊपर लिख दिया। दहाई को नीचे की इकाई से गुना कीजिए। अब हमें इन दोनों की गुना करनी है। ठीक है, 3 तिया कितने होते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया कितने होते हैं 9, 3 गुना 3 इकाई बराबर 9। 9 में दहाई के ऊपर लिखे हासिल के एक अंक को जोड़कर दहाई के स्थान पर नीचे लिखिए। 3 तिया 9 हो गए, ये 3 तिया 9 हो गए, 9 जमा 1 कितना हुआ 9 जमा 1 बराबर 10। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया 108। 6 तिया 18, 8 हमने यहाँ लिखा, हासिल पे 1 लगा दिया, 3 तिया 9 हो गए और 1 जमा कर दिया 10 हो गए। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा बच्चों। प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई संख्या को गुना कीजिए। ये कुछ संख्या दी हुई है, इन्हें गुना करना है। 8 चौक कितना होता है, 8 चौके होता है 32। तो 32 में हम 2 को इकाई के अंक में लिखेंगे और 3 को हम हासिल में लिखेंगे दहाई में। ठीक है, दोबारा से 8 चौके 32 होगा, क्योंकि हम दहाई की दहाई से गुना करेंगे, तो 8 चौके कितना होगा 32, और 32 में हम 3 को जोड़ देंगे, तो 32, 33, 34, 35। इसका उत्तर कितना होगा 35। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, 4 की 4 से गुना करेंगे, 4 चौके कितना होता है बच्चों 16, यानी कि 16। एक हमने दहाई में लिख दिया, 6 हमने इकाई में लिख दिया। 4 सत्ते अब हमें बताने हैं, क्योंकि हम इकाई की दहाई से गुना करेंगे। कितना होता है 4 सत्ते 28, कितना होता है 28, और 1 जोड़ देंगे 28 में, तो हो गया 29, यानी कि 29। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 6 की 3 से गुना करनी है। 6 तिया कितना होता है 18, 8 इकाई में 1 दहाई में। 6, अब हम दहाई की दहाई से करेंगे। 6 चौक कितना होता है 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 25। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 की 5 से गुना करेंगे। 3 पंजे कितना होता है
3 पंजे कितना होता है बच्चों? 15। 15 में 5 हम इकाई में लिखेंगे, 1 को हम हासिल लगाएंगे, और 6 तिया कितना होता है? 18। 18 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 19। क्या होगा? 19। बाकी की प्रश्नावली आप स्वयं करेंगे। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा कि हमें कैसे गुणा करनी है एक अंक की दूसरे अंक से। ठीक है, पूरे अध्याय का अभ्यास आप खुद स्वयं करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।